आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हराम में जुनून। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के टन को दबाएं। नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको आ जाएं, लिस्टन करते रहे, देखते रहे हमारा ड्रामा। शानी जो होता है घर आ जाता है, ठीक है। उससे पहले सजीली और शानी की अम्मा आपस में बातें कर रही होती हैं। जैसे शानी की एंट्री होती है, ठीक है, शानी की अम्मा वहाँ से चली जाती है। वो समझती है कि इन दोनों ने अब कोई ना कोई बात करनी है, तो मैं यहाँ से पहले ही चले जाऊँ, ठीक है, ये यहाँ पे खड़े होकर बातें कर लें, क्योंकि वो शानी की अम्मी शानी से बहुत ज़्यादा खफा होती है, ठीक है। शानी जो होता है अपनी अम्मी को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी अम्मी कहती तुम करो इसके साथ बातें, मेरा टाइम ना, मैं तुमसे कोई बात करूँगी, ठीक है। असल में पता नहीं जब रिश्ते बंदे के जुड़ जाते हैं ऐसे ही होता है। फिर शानी कहता है कि मैं किधर जाऊँ, सजीली की बात सुनो या अम्मा की बात सुनो, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऊपर से इन लोगों ने मुझे और ज़्यादा, मुझे लगता है, पागल कर देना है, ठीक है। शानी बेचारा और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब क्या करे, ठीक है, परेशानी ने उसके घर को घेर लिया होता है। वो हर वक्त परेशान रहता है, पता नहीं कौन सी चीज़ उसे खाए रखती है, ठीक है। हर वक्त परेशानी के आलम में रहना इंसान के लिए इससे। शानी जो होता है वो सजीली को कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ना, ठीक है। एक ऊपर से शानजे जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ठीक है। जब ये बात सजीली सुनती है तो सजीली एक तक से रह जाती है। इस सजीली उसको कहती है कि शानजे तुम्हें क्या कहती है, उसका मुझे बताओ क्या सीन है, ठीक है। शानी पहले तो इस बात में इतना इस्तेफादा नहीं समझता कि कोई बात नहीं, वैसे ही बस मेरे पीछे पड़ी रहती है कि तुम ये काम नहीं करते, ये नहीं करते, ठीक है। हालांकि सजीली को पता होता है वो तो ऐसी नहीं है, ठीक है। वो शानी के साथ बहुत अच्छा रिएक्ट करती है। शानी को जॉब दिलाने वाली भी वही है, ठीक है। अब शानी जो मर्ज़ी कहता फिर ये शानी के ज़हन की बात है, ठीक है। फ़िलहाल तो जॉब वगैरह उसी ने दिलवाई होती है। शांति दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रो रो कर पागल हो चुकी होती है, हलकान हो चुकी होती है, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई होती है, जुल्म हुआ होता है। जुल्म उसके साथ ये हुआ होता है कि जो शानी होता है ना वो उसको छोड़ के चला गया होता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं ये तुम्हारी जॉब जो होती है अपने पाँव की जूती की नोक पे भी नहीं रखता, ठीक है। अपनी जॉब अपने पास रखो, ठीक है। मैं तुम्हें किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ना तुम्हारी ये जॉब हासिल करना चाहता हूँ। उसकी अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान होती है शानजे की, ठीक है। वो शानजे को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा कोई बात नहीं, जो तुम्हें आज छोड़ के चला गया कभी तुम्हारे पास लौट के ज़रूर आएगा। तो आगे से शानजे कहती है अम्मी वो अब लौट के नहीं आएगा, ठीक है, मुझे पता है ना, उसका बहुत ज़िद्दी है, ठीक है। उसकी अम्मा कहती है कि बेटा जो जाते हैं हम बहुत सारे लौट कर आ जाते हैं, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, इस बात की टेंशन मत लो। कहती है अम्मी मैंने आपको कहा है ना कि वो नहीं, कभी भी नहीं लौट के आएगा, ठीक है। उसकी अम्मी कहती बेटा इस बात की टेंशन ना लो, ठीक है, एक ना एक दिन तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो उसकी अम्मा जो होती है ना उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात को समझना नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि मैं अपना कोई ना कोई काम जो है ना जारी रखूँ। तो उसकी अम्मी जो होती है शानजे की, वो शानजे को दिलासा देती, कहती बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे या बुरे दिन इंसान के साथ साथ होते हैं, इनको जी लेना चाहिए और इन्हीं में बेहतरी है इंसान की, ठीक है। वो कहती जी अम्मी जैसे आप इस्तेफादा करें। शानजे पहले दिन से ही अपने माँ बाप से थोड़ी रूठी होती, क्योंकि वो उसको टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। तो शानजे की अम्मा जो होती है ना वो उसको समझाती है कोई बात नहीं बेटा, हल हो जाएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। तुम इस बात की टेंशन बहुत कम लिया करो, ठीक है। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, अगर तुम्हारे ख्वाब ना हमने पूरा किए तो ये बैंक बैलेंस जायदाद इसको हमने क्या करना है, आग लगानी है, ठीक है। तो वो अपनी अम्मी की बात समझ जाती है और उसी में इस्तेफादा समझ रखती है। कहती है उसको पता चल चुका होता है कि मेरी अम्मी की बात जो है ना उसमें दमखम है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अगर उस बात में दमखम है तो फिर ही कुछ ना कुछ जो है ना बात आगे बढ़ेगी, इसके अलावा तो अदरवाइज़ कोई बात नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो उसकी अम्मी जो होती है ना वो कुछ सोचना चाहती है, कुछ सोच विचार करना चाहती है कि मैं शानजे को बता दूं जो भी हरकत सकनात हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं वो बताएगी, क्योंकि और भी बहुत सारे मामला जो है ना वो चल रहे होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो दूसरी तरफ सजीली जो होती है ना वो शानी को आ जाती शानी के पास, तो शानी को पूछने लगती है कि ठीक है शानजे के बारे में बताओ कि वो तुम्हारे साथ क्या रिएक्ट करती है, ठीक है, या तुम उसके साथ क्या रिएक्ट करते हो। शानी कहता है कि अभी ये बात वक्त नहीं है इन सब बातों का, ठीक है, ना मैं ये बातें करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई और बात करनी है तो करो। शान से पहले ही बहुत ज़्यादा पागल होती है, यानी कि शानी के इश्क में रुली होती है। और ऊपर से अब वो घर भी देर से आना शुरू हो जाती है, पता नहीं रात किधर गुजारती है या नहीं, ठीक है। घर भी वो देर से आना शुरू कर देती है। उसकी अम्मी जो होती है ना उससे पूछती है कि शान से बेटा तुम इतनी इतनी रात किधर रहती हो, ठीक है, कहीं अपनी दोस्त रमला के पास तो नहीं चली जाती, ठीक है। उसके आगे से शान से कहती नहीं अम्मी रमला के पास नहीं मैं जाती, वो तो दुबई गई हुई है, वो मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ, ठीक है, मैं तो दुबई जाऊँगी तो फिर ही है ना, ठीक है। तो उसकी अम्मी जो होती है ना उसको कहती है कि बेटा अगर तुम दुबई जाना पसंद करती हो तो चली जाओ, तुम भी टूर लगाओ और रमला से मिल आओ, ठीक है। वो कहती है अम्मी नहीं, ठीक है। शानजे जो होती है ना उसका दिल काफ़ी हद तक टूट चुका होता है शानी की वजह से, क्योंकि शानी ने उसको बहुत ज़्यादा अपसेट किया होता है, नाराज़ किया होता है। शायद इस वजह से सजीली जो होती है वो हकीकत और सच्चाई जानना चाहती है कि असल में है बात जो चल रही है वो है क्या, ठीक है।
इस बात का इल्म सजीली को अभी तक नहीं पता होता कि शानी और शानजे के दरमियान जो चल रहा है ना, उस बात में एकदम हम है या नहीं, ठीक है। शानी इस बात का बताना तो चाहता है, लेकिन क्या करे, फ़िलहाल उसकी ज़ुबान और उसका मुँह उसका साथ नहीं दे रहे होते, ठीक है। शानी बस ये सोच रहा होता है कि मैं इसको बताऊँ या ना बताऊँ, अगर बताता हूँ तो भी फँसता हूँ, अगर ना बताऊँ तो भी फँसता हूँ, ठीक है। शानी फिर जो होता है ना, फ़ाइनल डिसीजन लेता है और इसे बताने में ही इस्तीफ़ादा समझता है कि मैं इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो शानी जो होता है कहता है कि तुम अगर वो सुनना चाहती हो तो सुनो मेरे मुँह से, ठीक है। वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं उसको बता चुका हूँ, तो मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता और ना तुम्हारी कोई बात सुनना चाहता हूँ, ठीक है। तो सजीली कहती है अच्छा जी, ये बात चल रही है, ठीक है। तो वो कहता है जी यही बात चल रही है, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम वो खुद ही बता दो, ठीक है। सजीली कहती है कि मैं कोई बात नहीं बताऊंगी। सजीली बस बात सुन के चली जाती है, नाराज़ हो जाती है। शानी फिर वही बेचारे आशिकों की तरह पीछे उसके कॉलें करता रहता है, ठीक है। मैं इसको मनाऊँ किसी भी तरह जो है ना मनाऊँ, ठीक है। अभी तक लेकिन सजीली जो होती है वो मानती नहीं है, सजीली मानने वालों में से नहीं है, ठीक है। वो शानी को अब दिन में तारे दिखाएगी कि शानी ने उसके साथ किया क्या है, कैसी अनहोनी हरकत खेली है, जो कभी उसने सोची भी नहीं थी कि शानी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो बस वो फिर बेचारी अपने घर जा पहुंचती है और जाके वहाँ पे ना जो होती है मिलना चाहती किसी से भी, लेकिन फ़िलहाल तो वो नहीं मिल रही, ठीक है। वो बेचारी बहुत अपसेट होती है, ना किसी से बात करना चाहती है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अपसेट ही होना, और वो बेचारी क्या करे, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई डिसीजन ही नहीं है, ठीक है। अगर डिसीजन होता तो उसी वक्त वो बता देती कि ये डिसीजन है, ठीक है। तो फ़िलहाल वो कोई भी बात जो है ना नहीं करना चाहती और ना किसी के साथ रहना चाहती है, ना किसी को देखना चाहती है, क्योंकि उसके साथ जो भी हरकत हो चुकी है ना, बस इसके लिए उसका खमियाजा भुगतना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सजीली बेचारी अब वही मन कर रहा है ताशकों की तरह खड़ी रहती है, इधर उधर देखती है कि मेरे को ये आए और मेरी हेल्प कर दे, ठीक है। बस इसी सोच विचार में गुम होती है कि मैं अब शानी को रखूँ या इसको छोड़ दूँ, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान को किसी इंसान की हकीकत का या सच्चाई का पता चलता है तो फिर ही वो फ़ैसला करता है कि मैं इसको रखूँ या छोड़ दूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो फ़ैसला नहीं कर पाई होती, सोचो विचार में गुम होती है सजीली कि मैं इसका क्या फ़ैसला करूँ, इसको छोड़ूँ तो भी मरती हूँ, ना छोड़ूँ तो भी मरती हूँ। अगर मैं इसको छोड़ता, यानी कि अगर सजीली जो होती है वो शानी को छोड़ देती है तो शानी की जान चली जाती है, यानी कि एक दग से रह जाता है शानी के अंदर जान ही, क्योंकि शानी ने सजीली की खातिर ही वो जॉब छोड़ी और शांति को छोड़ा है। हालांकि देखा जाए शांति खूबसूरत है, कहीं ज़्यादा कितने दर्जे बेहतर और ख़ूबसूरत है उससे, ठीक है। सजीली से शांजे जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन शानी फिर भी सजीली के ऊपर दिल दे बैठा है। दिल, वो कहते हैं दिल किसी कुत्ते पर आ जाए तो इंसान उसका भी पैरोकार हो जाता है, यानी कि उसकी बात मानने लगता है। शानी की जान बसती है सजीली में, लेकिन सजीली अब उसको दिन में तारे दिखाए बिना नहीं रहेगी, ठीक है। अब उसने फाइनल डिसीजन कर लिया होता है कि मैं इसको दिन को ऐसे तारे दिखाऊंगी शानी को, ताकि इससे भी अकल आए कि किस तरह से रिएक्ट किया जाता है, किस तरह से यानी कि ये सारे काम होते हैं, ठीक है। शानी जो होता है वो बेचारा बहुत मेहनत तरले करता है, लेकिन वो कोई भी उसकी मेहनत या तरला से हिम्मत समाजत नहीं मानती, ठीक है। तो सजीली उससे नाराज़ होती है, कहती मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और ना मुझे मेरे घर आना दोबारा, ठीक है। हालांकि रिश्तेदार होते हैं, लेकिन फिर भी सजीली जो होती है ना उसको कहती है मैंने तुम्हें बता दिया, फाइनल और लास्ट मरतबा मैंने तुम्हें बता दिया, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी और ना ही बताने वाली हूँ, ठीक है। जो भी बात होगी अब कोर्ट में होगी, ठीक है। कोर्ट में तो नहीं खैर होगी, जो भी होगी अब माँ ही आपसे बात करेंगी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ, ठीक है। यानी कि उसको डरा धमका देती है। शानी जो होता है वो भी बेचारा ऐसे ही होता है, डरा धमका के अपने घर चली जाती, फिर जाके वो सोचना शुरू कर देती है अगर मैं उसको ये जो कुछ बोल गया हूँ क्या मैंने सही किया है, ठीक है। हालांकि बनता ऐसे तो था ही, क्योंकि शानी ने उधर भी अपनी टांग अड़ाई होती है शांति के साथ भी। हालांकि उसने तो नहीं अड़ाई होती, शांति ने खुद ही अड़ाई होती है, लेकिन फिर भी वो सोच विचार कर रही होती है सजीली जो होती है कि मैंने ये जो डिसीजन लिया है क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, बेस्ट रहेगा, जो भी मैंने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। इसका वो बाद में उसको पता चलेगा मुस्तकबिल में जो भी होगा। शांति जो होती है वो अपनी अम्मा के गले लग के रो रही होती है, ठीक है। यानी कि वो मियाँ साहब फरमाते ना इश्क दा रोग बुरा, ठीक है, जिन्हों लग जावे तो वही उस जानदा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखें ना उसको भी इश्क का रोग लग चुका है, ठीक है, शांजे को। तो उसकी अम्मा जो होती है ना वो बता रही होती है उसको कि बेटा कोई बात नहीं, ये मुश्किल टाइम है तुम्हारे ऊपर, मुझे पता है, ठीक है, गुजर जाएगा। उसकी अम्मा जो होती है ना वो भी बड़ी अपसेट है, ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने इश्क किया होता है उसको पता होता है। शांति फिर फ़ोन करती है शानी को, शानी कहता है जी बोलो, यानी कि तल्ख लहजे में उससे बात करता है, ठीक है। तो उसकी अम्मा पास बैठी होती है, शानी कहती शानी तुम से बात करो, क्या हो गया तुम्हें, ठीक है। तो शानी कहता है जी आंटी बोलें आप भी, ठीक है। यानी कि शानी की वजह, शानी को अब गुस्सा होता है ना इनकी वजह से,
सजीली जो है वो मुझसे नाराज़ होकर गई है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, फिर मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या। ड्रामा हब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है। यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना वो गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है। पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं, आपस में ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है तस्वर करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है।
तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है। वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। वो कहती कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती। वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है, बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है। शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी है इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है। बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है। लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है।
इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना, हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। ये होती है क्या, तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं, ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है। यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है, लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ। जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है। और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है।
ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला जात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है। यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है। यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है। मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है। फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है।
यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है। सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना, हमेशा वही यस ड्रामा होता है। इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता। ठीक है, यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है। उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है। ठीक है, अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना, चले जाता है, वही ड्रामा पास होता है। उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं। ठीक है, वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं। ठीक है, वो बस अब अपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है। ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है, क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। एक कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता। ठीक है, दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो। ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे, और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है। शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा, सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसने ना टलने वाला नहीं होता। ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती। शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है। ठीक है।